तो SPDF ABCD नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये आपके 4 ब्लॉक है जिसमें से चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 केमिस्ट्री में 2 ब्लॉक्स आपको पढ़ना है, जिस चैप्टर का नाम भी है दोस्तों D एंड F ब्लॉक के तत्व। ये आपका आवर्त सारणी है, इसमें 4 ब्लॉक से बीच में जो आपका होता है ना ब्लॉक, वही D ब्लॉक होता है और इसी को ही तो हमें आज समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। D ब्लॉक की तत्व आखिर क्या है, और काफ़ी जगह पे मैंने देखा है कि संक्रामक तत्व जो कि आपका मेन टॉपिक है, यही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, संक्रामक तत्व क्या है, इसकी विशेषता, गुण, धर्म, लक्षण तीनों एक ही बात है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, कई सालों से आ रहा है ये। सो आज इसी को ही हम मेन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक कंफ्यूजन है, किताबों में मैंने देखा है छाप देते हैं कि D ब्लॉक के तत्वों को संक्रामक तत्व कहते हैं। भाई ये बिल्कुल गलत है। देखिए हमें गलत चीज़ नहीं पढ़ना है, सही और बेस्ट बुक्स में जो चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों वो हम आपको बताएंगे, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो हम आपको बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे, चाहे आप कितने ही कमज़ोर हो। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं ना तो चीज़ें आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब आपके माइंड में याद हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए क्यों कर रहे हैं वेट, चैप्टर नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक संक्रामक तत्व को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो संक्रामक तत्व किसका दोस्तों बेटा है, D ब्लॉक का बेटा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो D ब्लॉक के तत्वों को हमें समझना है पहले क्या है। आई होप आप सभी जानते होंगे कि ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन D वाले कक्षक में रहता है उसे क्या बोलते हैं, D ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। क्लियर, सिंपल सा, यही आपको लिखना भी अगर आ जाए एग्जाम में 1-2 नंबर में D ब्लॉक के तत्व क्या है यही आप लिख दोगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन D वाले कक्षक में रहता है। चलिए अब बात है कि आखिर सर संक्रामक तत्व क्या है जो मेन है हमारा। ओके आइए आपको बिल्कुल सही बताते हैं। देखिए D ब्लॉक के तत्व संक्रामक तत्व कई जगह बोला जाता है, लेकिन ऐसा गलत है। हमने क्यों कहा, क्योंकि D ब्लॉक के कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो संक्रामक तत्व नहीं है। अभी आपको समझ में आएगा जब हम D ब्लॉक आपके सामने बनाएंगे। देखिए D ब्लॉक में क्या होता है, 4 आपके आवर्त होते हैं। देखिए आपके सामने आवर्त सारणी है, ये है S ब्लॉक, ये है P ब्लॉक एंड जो बीच में है आपका वो है D ब्लॉक। और बीच में आप देख रहे होगे यार यहाँ पर तो 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में दोस्तों तत्वों को लगाया गया है D ब्लॉक के, ठीक है। पहला लाइन को बोलते हैं 3D श्रेणी, क्या बोलते हैं 3D श्रेणी, ओके। दूसरे लाइन को बोलते हैं 3 के बाद क्या है 4 4D श्रेणी, तीसरे लाइन को बोलते हैं भाई 4 के बाद क्या है 5 5D श्रेणी, और चौथी लाइन को बोलते हैं 6D श्रेणी, ठीक है। तो D ब्लॉक के तत्व 4 श्रेणी में डिवाइड है और यही श्रेणी आपका आवर्त भी होता है, सिंपल, ठीक है। जो सिंपली फ्लैट जो लाइनें होती हैं वो आपके आवर्त होती है और जो एकदम वर्टिकल लाइन होती है ये आपके वर्ग होते हैं। इसलिए कहा हमने 3 नंबर वर्ग से 12 नंबर वर्ग तक वाले तत्व आपके कौन से तत्व है, D ब्लॉक के तत्व हैं। तो ये हमने D ब्लॉक को समझा, आवर्त सारणी आपके लिए हमने वो बना भी दिया दोस्तों, चारों श्रेणी इस तरीके से श्रेणी हो गया और इस तरीके से दोस्तों आपका वर्ग हो गया। और वर्ग नंबर 3 से लेकर वर्ग नंबर दोस्तों 12 तक के तत्व आपके D ब्लॉक के तत्व होते हैं। देखिए हमने कहा ना एक बार D ब्लॉक पढ़ना है, क्या कल दोबारा D ब्लॉक पढ़ोगे, नहीं ना, एक बार पढ़िए, समाप्त करिए, फिर आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सो इस वीडियो को इन तक आप जरूर देखिएगा। हम देखिए इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि आपको दोबारा चीज़ें देखने ही ना पड़े, एग्जाम में कहीं से भी सवाल आए आप कर ले जाएं, ठीक है। संक्रामक तत्व तभी आपको समझ में आ जाएगा, बस यहाँ पर इसको समझ लीजिए। ये याद आपको नहीं करना है भाई, ये तो हम आपको बस दिखा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ वो यहाँ पर लिख कर बता रहे हैं बस, ठीक है। तो समझिए आप सभी बस। ओके सर, पहला जो श्रेणी होता है D ब्लॉक में 3D, दूसरा 4D, तीसरा 5D एंड लास्ट में 6D श्रेणी होती है इस तरीके से, ठीक है। पहले श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तत्व होते हैं भाई। पहला श्रेणी तो हम कहते हैं, आप याद ही कर लीजिए, ट्रिक ये है याद करने का, शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। वैसे बता दें हमने आवर्त सारणी याद कराई हुई है एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से, तो आप वो वीडियो देखिएगा, बहुत ही मजेदार ट्रिक से हमने आवर्त सारणी याद कराई थी। तो उसमें ये सारे तत्व का भी ट्रिक हमने बताया था, मन करे तो याद कर लीजिए, वैसे जरूरत तो है नहीं, ठीक है। तो ये आप बस देख लीजिए, ये एग्जाम में भी पूछा नहीं जाता है, बस आपको पता होना चाहिए कि यार 4 श्रेणी है, ये स्कैंडियम और ये हो गया आपका यूट्रियम, ये लैंथेनम, ये एक्टिनाइट, ओके। एंड एक महत्वपूर्ण बात जो हमें बतानी थी ना इसके माध्यम से, वह बात ये है कि भाई यहाँ देखो 57 है, यहाँ देखिए 72 है, परमाणु क्रमांक 57 के बाद 58 आना चाहिए ना,
और 59, 60, 61, 62, 63 ये सब कहाँ गए स्टूडेंट्स? इस लेंथेनम के बाद, अरे लेंथेनाइट के बाद 14 तत्व तो आपके दोस्तों यहाँ पर है ही नहीं, और उन 14 तत्वों को दोस्तों लेंथेनाइट बोल दिया क्योंकि लेंथेनाइट के बाद आया है। इस तरह यहाँ पर एक्टेनाइट है, ये क्या है स्टूडेंट्स? लिख देते हैं एक्टेनाइट। और एक्टेनाइट देखिए 89 है, 89 के बाद 104, ये कैसा आवर्त सारणी है? नहीं, यही आवर्त सारणी है। इसके बाद काउंट करोगे 14 तत्व दोस्तों आपको नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर 14 तत्व जिसको एक्टेनाइट बोला गया, यहाँ पर 14 तत्व जिसको लेंथेनाइट बोला गया, इन दोनों को दोस्तों अलग से आवर्त सारणी में जगह दे दिया गया और उन तत्वों को स्टूडेंट्स बोल दिया गया एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये समझ लिया आप सभी ने। चलिए एफ ब्लॉक के तत्व क्या है? लेंथेनाइट है, एक्टेनाइट है। कितने 14 लेंथेनाइट है, 14 एक्टेनाइट है। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देखिए आवर्त सारणी बना है, यहाँ पर 2 श्रेणी दिख रही है ना, यही 2 श्रेणी है, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ओके चलिए एंड उसके बाद संक्रामक तत्व क्या है? देखिए ये समझना है। देखिए संक्रामक तत्व वे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनमें अंतिम डी उपकोष आंशिक रूप से, देखिए आंशिक रूप का मतलब आप सभी जानते हैं, आंशिक रूप से मतलब कि थोड़ा भरा है थोड़ा भरा नहीं है। भाई डी उपकोष आपका क्या होता है? डी उपकोष क्या होता है? डी उपकोष में 5 आपके कक्षक होते हैं, बना देते हैं आप सभी के लिए। ये आपका है डी उपकोष, 5 इस तरीके से डब्बे होते हैं। ओके, और इस 5 डब्बों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब तो जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन भरा, ये भरा, ये भरा, ये भरा, ये भर दिया। ठीक है, तो ये देखिए पूरा भरा है डब्बा? नहीं ना, अभी पेयरिंग भी तो करना होता है। तो ये ऐसा जो फिलिंग है वो आपका आंशिक रूप से भरा कहलाता है, क्योंकि पूरा नहीं भरा है, अभी थोड़ा बहुत खाली है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर दो, पेयरिंग भी कर दो, लेकिन फिर भी देखो ये तीनों पेयरिंग नहीं है, इनका जोड़ा अभी नहीं बना, मतलब कि अभी भी ये क्या है? अपूर्ण है। अब देखिए अब अपूर्ण है, अभी भी अपूर्ण है, अभी भी ये दोनों अकेले हैं भाई, सिंगल है। तो फिर पेयरिंग करिए एक बार, अब भी देखिए अपूर्ण ही है क्योंकि अभी भी एक अकेला है। अब कर दीजिए इसको एक और पेयरिंग, तो अब ये दोस्तों पूरी तरीके से क्या है? पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो संक्रामक तत्व आपके वे तत्व है ना जिन्हें बस डी उपकोष क्या हो? आंशिक रूप से भाई भरे हो, मतलब कि पूरा नहीं भरे हो, थोड़ा भरे हो, थोड़ा खाली हो, या बोल सकते हो अपूर्ण। तो डी ब्लॉक के वही तत्व जो आंशिक रूप से भरे होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संक्रामक तत्व कहलाते हैं। सिंपल, याद होगा, यही डिफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है, लिख लेंगे ना आप सभी। एंड अब हमने एक बात कही थी कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रामक तत्व नहीं होते हैं। क्यों कहा था? क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व ये सारे तत्व हैं, जबकि संक्रामक तत्व केवल दोस्तों इतने ही हैं। ये जो तत्व है, ये जो आपका है ना जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये आपके संक्रामक तत्व होते ही नहीं है, क्योंकि इनमें दोस्तों जो आपका डी उपकोष है ना वो भरा होता है, पूरी तरीके से भरा होता है। आप भरिए, जिंक का बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप देखोगे 3D वाले में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है भाई, पूरा का पूरा इस तरीके से भरा है, पूर्ण है। तो ये आपका संक्रामक तत्व होगा ही नहीं। इसलिए ये कहना गलत है कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रामक तत्व होते हैं, क्योंकि यहाँ जिंक तो है ही नहीं जबकि ये डी ब्लॉक का तत्व है, कैडमियम तो है नहीं जबकि डी ब्लॉक का तत्व है। इसलिए दोस्तों सही परिभाषा यही है, आप गूगल भी कर लो, आपको मिलेगा यही, कोई भी बेस्ट बुक उठाओ आपको मिलेगा यही। समझ में आया संक्रामक तत्व क्या है? चलिए यही हमें समझाना था आपको, आई होप मैंने समझा पाया, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब नहीं आता है ना तो मन करता है डिलीट ही कर दो वीडियो, अपलोड ही ना करूं, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हाँ जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखने के बाद फील होगा, टॉपिक रटना नहीं पड़ेगा, बस यही हम चाहते हैं। अगर आपको सच में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर भी जरूर करा करें। चलिए अब बस बचा है संक्रामक तत्व की क्या विशेषता होती है। ओके, ये जो बचे कुछ तत्व हैं इनमें क्या खासियत है, क्या गुण है, क्या लक्षण है, क्या विशेषता है, बात तो एक ही है ना, वो अब हम देख लेते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के बस आपको 5 ही गुण याद रखने हैं। आपका मन करे आप 4 याद रखें, लेकिन याद जरूर रखिएगा। आइए आपको याद कराते हैं, बहुत ही आसान गुण है, सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स। डी ब्लॉक के तत्व एस और पी के बीच में हमारे आते हैं। एंड आप ही देखो इसमें कौन कौन से तत्व आपने देखे, अभी देखा जिंक था, कैडमियम था, भाई सोना था, मरकरी था, तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स? धातु होते हैं ना। सोना क्या उसमें से चालकता नहीं होती, उसमें से करंट नहीं जाता है स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे ऐसे देख रहे हो धातु है, तो ये सभी क्या है? सारे स्टूडेंट्स धातु है ज़्यादातर। तो इन सभी में क्या होगा?
करंट फ्लो करेगा, सभी क्या होंगे, चालकता होगी सभी में। तो ये पॉइंट आपको याद करना रहा इनके गुण में, इनकी विशेषता में। तो यही पॉइंट दोस्तों एक है इसमें कि इनमें धात्विक चालकता उपस्थित होती है, याद नहीं करना है। चलिए, एंड एक पॉइंट आपको ऐसे याद कराते हैं, सभी धातु हैं तो सभी बताओ गलनांक एवं क्वथनांक ऊंचा होगा कि नहीं। जैसे सोना हो गया भाई, उसको गलाने के लिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर लगता है, ठीक है। एजी हो गया मतलब सिल्वर, उसको गलाने के लिए कितना टेम्परेचर लगता है, मतलब कि इन सभी का गलनांक क्वथनांक भाई साहब ज़्यादा होता है, अत्यधिक होता है। तो एक पॉइंट तो ये लिखा हुआ है हमने कि इनका गलनांक व क्वथनांक भी अत्यधिक होता है। तो क्लियर, तो ये सब कुछ याद नहीं करना होता है यार, समझना होता है। और सभी धातुएं तो सभी कठोर तो होंगे ही। तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि एस और पी के बीच, ये क्या लिखा दिया, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के तत्व, बीच व जो तत्व है ना वो अधिक कठोर होते हैं। कठोर है तो गलनांक क्वथनांक ज़्यादा। स्टूडेंट्स, सभी धातु है तो धात्विक चालकता इसमें होती है। और जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको दोस्तों याद रखना है, ये हम याद नहीं करा सकते, इनका एक गुण देखा गया कि ये अनुचुंबकी व प्रेरक दोनों गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकी क्यों दिखाते हैं, देखिए अनुचुंबकी गुण तब आता है ना स्टूडेंट्स जब क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तभी अनुचुंबकीय गुण आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप संक्रामक तत्व में देख रहे हो कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं वो आधे अधूरे भरे जा रहे हैं, यानी कि पूरा नहीं भरा जा रहा है, आंशिक रूप से भरा जा रहा है। इस तरीके से ये भर गया पूरा, ये पेयरिंग पूरा नहीं हो रहा है, यानी कि अयुग्मित अकेला इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए संक्रामक तत्वों में। तो इस कारण से जब अकेला इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो अनुचुंबकीय गुण आ जाता है भाई। ओके, एंड ये उत्प्रेरक बहुत अच्छे होते हैं। जब भी ज़्यादातर रिएक्शन होता है तो डी ब्लॉक के तत्वों को ही उत्प्रेरक के रूप में लिया जाता है। जितना सारा उत्प्रेरक है ना, 99% स्टूडेंट्स तत्व ही हैं उत्प्रेरक, जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। अरे 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 ये क्या हो गया, तो समझ गए आप सभी ना। चलिए, एंड ये सारे पॉइंट्स के बाद जो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हम यहाँ लिखवाना चाहते थे, इनके यौगिक के बारे में। इनके यौगिक कैसे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, ये बात नहीं करेंगे। इनके यौगिक जो होते हैं ना स्टूडेंट्स, पांचवा पॉइंट डाल लीजिएगा इसको, कि इनके जो यौगिक है ना क्या है, रंगीन है। यौगिक में देखा गया कि यार इनके यौगिक संकर आयन बनाते हैं, इनके यौगिक। तो भाई दो गुण तो ये हमने लिखवा दिया, अगर आप इतना भी लिख देते हो तो कोई बात नहीं है। ये एक्स्ट्रा हमने आपको बताया कि यौगिक इनके रंगीन होते हैं। जैसे हो गया MnO2 मैग्नीज, इसका रंग दोस्तों क्या होता है, ब्राउन होता है, इसी ब्राउन कलर का होता है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। और छठवा है आपका संकर आयन बनाते हैं इनके यौगिक। क्लियर, तो ये पूरा हमने दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व में को भी समझा, संक्रमण तत्व को भी समझा, इसके विशेषता भी हमने आपको यहाँ पर याद करा दिया है। भूलिएगा मत कि ये कठोर है, ये इनकी गलनांक क्वथनांक जाते हैं, इनकी धात्विक चालकता है, ये अनुचुंबकीय उत्प्रेरक गुण दिखाते हैं, इनके यौगिक रंगीन होते हैं, एंड संकर आयन बनाते हैं। ओके, यही तो इम्पोर्टेंट था हमारा, जो कि याद खो चुका होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताना मत भूलिएगा, बिकॉज कमेंट ही तो हम पढ़ते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ क्लियर हो रहा है टॉपिक। एंड चैनल पे नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, ठीक है। एंड दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करेगा कि वो भी मज़ेदार तरीके से टॉपिक क्लियर करें, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहें, खुश रहें, एंड आप सभी आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।